पहले इसे वैसे गुणा कर लेते हैं जैसे करते थे पहले। 26 से 55 में कर लें, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 5 छक्का 30 के 0, 5 दूना 10 3 13, 5 छक्का 30 के 0, 5 दूना 10 3 0 3 4 1, इतना आ गया ना। तो ऐसे ट्रिक से कैसे करना है, पहले इसका आधा करना है, ठीक है। देखो 55 का मतलब होता है 5 गुणे 11। तो 5 वाला नियम ये है कि संख्या का आधा करना है, एक 0 लगाना है। और 11 वाला नियम कल पढ़ाया गया है ना। तो देखो ये जो 26 लिखा है इसका आधा हो जाएगा 13, एक 0 लगा दोगे, ठीक है। ये 5 से गुणा हो गया, अब 11 से कर लो। 11 से नियम ये है कि ये आ जाएगा, आ गया ना, आया। यहाँ 5 कैसे लिख दिया था, देखो पहले इसका आधा करना है, इसका आधा हो जाएगा 1, इसका आधा 3, इसका आधा 2 दूना 4, 1 बच गया, 18 हो गया ना। तो 2 9 18, 1 0 हो गया। तो ये हो गया 5 से गुणा, अब 11 से, ठीक है। तो ये वाला 0 लिख लेना है, इसको ऐड करोगे 9, इसको ऐड करो 9 2 11, 11 का 1, ठीक है। उसके बाद हाँ 3 2 5 1 6 और 3 1 4 और 1 का 1, ये देखो हो गया ना, आया समझ में। इसका देखो, इसका आधा 1, इसका आधा 3, इसका आधा 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 6 12, 1 0 हो गया, ठीक है। और 11 से करोगे तो ये वाला 0 आ जाएगा, और इसमें जोड़ो 6 आ जाएगा, इसमें 6 1 7, इसमें कितना होगा 4 हो जाएगा, इसमें कितना होगा 4, ठीक है ना। और ये वाला 1 आ गया, हो या 55 से गुणा, आया समझ में। हाँ करेक्ट, ऑल टोटल सही है ना। हाँ इसका आधा करते हैं पहले, 2, इसका आधा 1 हो जाएगा, 4 2 4 8 नहीं 4 0, 1 0 इसके लिए 5 के लिए है ना, 1 0 5 के लिए लगाना है। उसके बाद अब 11 से गुणा करने का मतलब है ये वाला 0 है ना, और उसके बाद 0 में जब 0 जोड़ोगे कितना आएगा 0, ठीक है। और 0 में फिर 4 जोड़ना है, इस 0 में 4 जोड़ना है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 2, 4 2 6, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और 4 और 1 5, और ये वाला 1, ठीक है। और इसके लिए 1 0 ये वाला लगाना है ना, इसे लगा दो, हो गया। पहले इसका आधा कर लेते हैं, इसका आधा हो जाएगा 1 4 2, ठीक है। उसके बाद ये 0 ये 0, 1 5 के लिए 0 चाहिए है ना। अब इसे ऐड करो, 0 0 0, फिर 2, फिर 4 2 6, फिर 4 1 5, और ये वाला 1 और 1 0 ये वाला, भाई ये वाला 0 लगेगा ना, है ना। ये वाला, इसका पहले आधा कर लेते हैं, 1 4 4 2 5 10, ये वाला 0, 1 5 के लिए 0, ठीक है। अब उसके बाद अरे लास्ट में लगा लेना, इनको लिख लेते हैं। अब ये वाला 0, इन दोनों को लिख लो, इन दोनों को, ये वाला 5 और ये वाला 9 और ये वाला 8, ये वाला 5 और ये वाला 1। हार्ड क्वालिटी है उतारो। देखो 24 का आधा क्या होगा 12, 1 0 लगा देना है, 5 से गुणा हुआ, ठीक है। अब ये वाला 0 लिख लेना है, और
इसमें 2, 2 1 3 और ये 1320। ठीक है, आगे 15 को 55 से करना है, 15 को 55 से करना है। ये विषम संख्या है ना। पंद्रह के पहले कौन है? 14 है, तो 14 का आधा 7, 7 और 5 यानी ये 5 से गुणा हो गया। ठीक है, अब 11 से करने का मतलब है 5, 7 5 12, 12 का 2 लिख लोगे और 7 और 1 8, 825 आया। किसको नहीं समझ में आया अभी? इतनी बड़ी संख्या का पढ़ लिए, वो छोटा छोटा नहीं आ रहा है। चलो बताना। इसको 55 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 2 2 1 0 लग गया 5 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या थी। ठीक है, अब ये वाला 0, ये 2, ये 2 2 4, 2 1 3 और ये वाला 1। आया समझ में? अच्छा, 32 को 55 से गुणा करो, कितना आएगा? 32 को 55 से गुणा करो। 32 का आधा 16, 160, उसका 5 से गुणा हो गया। ठीक है, ये वाला 0 6 और 6 1 7 आने लगा। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। विषम संख्या रहेगी तो। ठीक है, अगर 19 को 55 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 19 को 55 से गुणा करो, 19 को 55 से गुणा करो। 19 के पहले 18, 19 के पहले 18 और 18 का आधा 9 5। ठीक है, 95 हो गया। अरे 18 का आधा 9 और 5 तो लगाना है ना। ठीक, क्योंकि ये विषम संख्या है। ये वाला 5 आ गया और 9 5 14 का 4 और 9 1 10 आ गया समझ में? अरे 35 को 55 से करो, 35 को 55 से। विषम संख्या के लिए दे रहे हैं तो 35 के पहले कौन है? 34, 34 का आधा का कौन होता है? 17 और 1 5 अपने से लगा लोगे विषम के लिए। ठीक है, अब 5 ये वाला आ गया, 7 5 12 का 2, 7 1 8 और 1 हासिल भी बचा था ना। हाँ 9। अरे भाई 5 का 5 आ गया, 7 5 12 का 2। ठीक, 7 1 8 हासिल 1 9 और 1 ये वाला आ गया। ठीक है, आने लगा। अच्छा, चौवालीस को 55 से करो, 44 को 55 से करो। आने लगा। देखो 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22। 1 0 करो तो समझ लो 5 से गुणा हो गया। ठीक है, अब ये वाला 0 और ये वाला 2 और 2 2 4 और ये वाला 2, 24 20 ये 55 से गुणा हो गया। क्लियर? अच्छा, 36 को 55 से करो। जब तक आने न लगे तब तक पढ़ो। 36 को 55 से सम संख्या है ना। 36 का आधा 18,
ठीक है। हाँ, ये वाला 0, हाँ, ये 8, 8 1 9, सही है। देखो ना, इसीलिए 1 सेकंड में लिख देते हैं। अगर प्रैक्टिस कर लो तो वास्तव में 1 सेकंड में कर सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। घर में जाकर प्रैक्टिस करना, खुद देखना सही है गलत है, ठीक है। देखो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कई बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ टिप्पणी ही आ जाए। संक्षारण की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, है ना, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। घटने लगती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार से समझ लो मूर्छा लग गया, जंग। उदाहरण में 2 लिखा है, चांदी के ऊपर काली परत का जमना और तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, ये दोनों क्या है? संक्षारण के उदाहरण हैं, ठीक है। ये विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता क्या है? जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार व मुरब्बों को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। कभी कभी पफ्स खरीदते हो, पफ्स में जिस पफ्स में छेद रहेगा और कई दिन से वो रखा रहेगा तो वो महक जाएगा अंदर से, है ना, तो क्या हो जाता है? उसमें विकृत गंधिता हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो खराब हो जाता है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। याद रहेगा? यस सर। देखो, प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पहले तो एक प्रश्न उत्तर यही से याद कर लो कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों? इसके अंतर्गत भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। भोजन का पाचन श्वसन के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और वही काम होता है श्वसन में, ठीक है। तो श्वसन में वही काम होता है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, इसे याद कर लो। ग्लूकोज का सूत्र कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का हो गया। ऑक्सीजन का O2 होता है, जहाँ तो ये 6 लगाया गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है। और जल का H2O होता है, जल का H2O, ठीक है। और इसमें दिखाया गया लास्ट में कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। उतार लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उतारो। देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, एक वचन करता ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। अब बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, ग्रुप के साथ क्या लगेगा? हैव नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई।
आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव नॉट। मदद करना, मदद करना का हेल्प, HELPED, हेल्प्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड हिम। हिम मतलब उसकी। ठीक है, अगला नंबर है वह आम नहीं खाया है। वह का क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। ठीक है, ही हैज नॉट। खाया के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन। ईटेन अ मैंगो। ठीक है, वह बाजार नहीं गई है। वह का क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। और गई का गान। सी हैज नॉट गान टू मार्केट। अगला है चोरों ने दरवाजा नहीं तोड़ा है। द थीव्स, THIEVES, थीव्स की मीनिंग देख लो, THIEVES, थीव्स। और हैव नॉट, हैव नॉट बहुवचन है ना, तो इसलिए हैव नॉट लगेगा। ठीक है, तोड़ना की मीनिंग ब्रोकन, BROKEN। ब्रोक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, और चपरासी का हो जाएगा द प्यून, द प्यून हैज नॉट। ठीक है, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा, RUNG, RUNG, रंग द बेल। ठीक है, वाह का क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। सी हैज नॉट। सेल का, बेचना का सेल, और सेल का सोल्ड, सोल्ड होगा, SOLD, सोल्ड। और अपने के लिए हर मोबाइल लग जाएगा, सोल्ड हर मोबाइल। सी हैज नॉट सोल्ड हर मोबाइल। ठीक है, वो अपने मोबाइल नहीं बेच चुकी है। तो चाहे चुका चुकी है, चाहे ये बड़ा की मात्रा के बाद आया जाए, बड़ी की मात्रा के बाद, वही चीज़ होता है। हाँ, उतार लो।